है कोशिका। तो कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है सेल, हालांकि कोशिका का टेक्निकल नाम होता है साइटो। अब इस साइटो का अध्ययन करिएगा तो हो जाएगा साइटोलॉजी। तो कोशिका को जब भी बायोलॉजी में पढ़ा जाएगा तो सेल नहीं कहा जाएगा, सेल इसका इंग्लिश नाम है, बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। साइको नहीं, साइको माने पागल होता है। साइटोलॉजी क्या हो जाएगा, इसका अध्ययन। देखिए कोशिका जो होता है ना, बहुत लड़कों को लगता है एक शरीर का सबसे छोटा अंग है, ये सबसे बड़ा गलत बात है। ये सबसे छोटी इकाई है, यूनिट ऑफ सेल है, न कि पार्ट ऑफ यूनिट ऑफ बॉडी है। ये पार्ट सबसे छोटा पार्ट नहीं है। ये हम लोग आप खुद ही समझ जाएंगे कि सबसे छोटा अंग और सबसे छोटी इकाई में अंतर क्या होता है। कोशिका की जो खोज किया था, यानी जो जनक थे वो रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने मरी हुई कोशिका को खोजा था और वो छोटी सी जूम करके उसको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चला था। सबसे पहले जो जीवित कोशिका का खोज किया गया था वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा। तो कहेगा कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। याद रखिएगा, खोजे वही थे, भाई मरा खोजे या जिंदा खोजे वो अलग बेहतर होता है। अब स्लाइडेन एवं श्वास नाम के दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, पूरे शरीर में जहां जहां है वो कोशिकाएं हैं। तो कोशिका का सिद्धांत यानी शरीर कोशिका से मिलकर बना है, किसने बोला था, स्लाइडेन एवं स्वान ने बोला था। अब एक होती है सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। इसमें दो तरह का क्वेश्चन, मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, और ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सबसे छोटी। तो पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, ये यूनिसेल्युलर होता है। तो ये दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब मानव में देखेंगे तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है। मेल का जो स्पर्म होता है उसके शुक्राणु की कोशिका मानव में सबसे छोटी होती है। और यही मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के ओवम यानी अंडाणु की होती है। तो फीमेल का ओवम सबसे बड़ी कोशिका और मानव में मेल का सबसे छोटी कोशिका कह देगा तो वो स्पर्म हो जाएगा। मेल का स्पर्म वो सबसे छोटा और फीमेल का ओवम वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब एक होता है कि सबसे लंबी कोशिका, लेंथ में लंबाई किस चीज का होता है। अब बड़ा और लंबा में कई लोग अंतर नहीं समझते हैं। देखिए लाल किला बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार बहुत लंबा है, तो बड़ा और लंबा में अंतर होता है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन यानी ब्रेन की कोशिका होती है। न्यूरॉन यानी ब्रेन की कोशिका। अब एक ऐसी कोशिका होती है, ब्रेन की जो कोशिका होती है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन मतलब क्या होता है कि एक कोशिका टूटकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं एक कोशिका मर गई तो वहाँ खाली जगह हो जाएगा, तो बगल की कोशिका विभाजन कर जाएगी और 1 से 2 में बनेगी। तो देखिए 1 से 2 बन गई तो एक जो विभाजन हुआ है वो अपना जगह एक रख लेगा और जो मर गया एक उसका जगह पे चला जाएगा। तो क्षतिपूर्ति हो सकती है। जो ब्रेन की कोशिकाएं होती है ना, न्यूरॉन सेल, इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। इसलिए अगर आपके ब्रेन के अंदर चोट लग गया ना तो वो ठीक नहीं होने वाला है। यहाँ मारिए तो ऊपर ठीक है चलेगा, और तेज मार दीजिए फूट जाएगा, चमड़ा खून निकलेगा सही है, और हड़ाहे मार दीजिए हड्डी फूट जाएगा ठीक है, और अगर हुमच दिए ना तो चला गया वो ब्रेन के अंदर, अब वो ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए पुलिस ना आपको कहती है कि बबुआ तू हेलमेट पहन, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन सेल डिवीजन नहीं होता है। एक बार लगा ना तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाओगे, रिसाइकिल बिन में भी नहीं मिलोगे। समझ में गया। अब बात करते हैं सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है। जहां विभाजन नहीं वह जगह टूटने फूटने के बाद ठीक नहीं होगा, और जहां विभाजन सबसे तेजी से होगा वहां पर बहुत जल्दी टूट फूट को रिकवर किया जा सकता है। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर होता है। हम ये लीवर में भी बता दिए थे बहिर्स्रावी ग्रंथि नाम के चैप्टर में। लीवर जो होता है, अगर लीवर को काट दीजिएगा ना तो अपने से ठीक हो सकता है। तो क्वेश्चन भी पूछता है वह कौन सी कोशिका है जो अपने क्षतिपूर्ति को स्वतः ठीक कर सकती है, यानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक कर सकती है, तो वो लीवर कर सकता है। और ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। समझ में आ गया। यहाँ बड़ा छोटा ओवरऑल में है और यहां बड़ा छोटा मानव में है। अब बात करते हैं कोशिका का मेन अध्ययन चालू करते हैं। जैसे देखिए अगर आप किसी ईंट को जोड़ते जाइएगा तो वो दीवार बन जाएगा। अब दीवार में तो ऐसा नहीं है केवल ईंट ही लगता है, सीमेंट भी लगता है, मसाला भी लगता है, बालू भी लगता है, लेकिन केवल ईंट का भी खड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा दीवार कमजोर हो जाएगा। तो मेन यहाँ देखिए ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बन गया, दीवार। कई सारे दीवार को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक रूम बन जाएगा, कमरा। और रूम को सिस्टमेटिक सजा देंगे तो बन जाएगा घर। इसी तरह हमारा ह्यूमन बॉडी भी है। आप कोशिका को जोड़िएगा तो बन जाता है टिश्यूज यानी उत्तक। कोशिका को जोड़ेंगे क्या बनेगा, टिश्यूज यानी उत्तक। और उत्तक को जोड़िएगा तो वो बन जाएगा अंग। जैसे हाथ पर एक अंग है, आंख भी अंग है, जीभ भी अंग है, तो ये सब उत्तक है। सब हड्डी भी एक अंग है, वो भी उत्तक है। अब इन अंगों को जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, शरीर बन जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को। कोशिका ये इतना चीज, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इस